तो चलिए अब बिना किसी देरी के इस वीडियो सेशन को यहीं पर स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले देखते हैं वर्ण विचार के अंतर्गत वर्ण किसे कहते हैं। देखिए वर्ण की परिभाषा अगर देखें तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े या खंड ना किए जा सकें उसे वर्ण कहते हैं। आ ई क ख च ये सभी क्या है मित्रों, वर्ण हैं और भाषा की सबसे छोटी इकाई जो है वो वर्ण ही है। अब हमें नहीं लगता इतने सिंपलेस्ट तरीके से वर्ण को डिफाइन किया जा सकता है, यानी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई या ऐसी छोटी से छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े ना हो सकें, दैट इज क्या, वर्ण, उसे वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भेद कितने हैं, वर्ण के कितने भेद हैं उनको देख लेते हैं। वर्णों के मुख्यतः दो भेद होते हैं, पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। ठीक है मित्रों, अब देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। देखिए जब इन्हीं वर्णों को क्रमबद्ध तरीके से लिख दिया जाता है तो ये वर्णमाला बन जाती है। देखिए एक प्रकार से वर्णों की माला क्या कहलाती है, वर्णमाला कहलाती है। तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। मस्त रपचिक डिफिनीशन है, इसको आप रट लीजिए और कभी कभी सीधे से पूछ भी लिया जाता है, 4 ऑप्शन में दिख जाए तो वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहेंगे, व्यवस्थित समूह, क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला ही कहेंगे। ये नहीं कि अटरम सटरी इधर का उधर कुछ भी लिख दिया और आप कह देंगे वर्णमाला है। अंगा चा छा का पा ला फा ये लिख दिया तो दैट इज नॉट, ये वर्णमाला नहीं है, ये अल्फाबेट नहीं कहा जाएगा। तो ठीक है मित्रों, अब वर्णमाला को हम देखते हैं। देखिए सबसे पहले स्वरों की बात करेंगे, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ। बस इतने ही मूल स्वर हैं जिनकी संख्या क्या है, 11 है। एक नंबर यहीं से आपका मित्रों मिल गया कि हिंदी वर्णमाला में मूलतः कितने स्वर हैं, तो 11 स्वर हैं। कई बार प्रश्न आया है और कई बार मित्रों ने गलत किया है, 13 लगा दिया है, क्योंकि अन्न और आहा ये मौलिक स्वर नहीं है, ये अयोगवाह हैं, 2 अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, तो 2 अयोगवाह हैं, अन्न और आहा, और 11 मूलतः स्वर हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लियर करेंगे कि व्यंजन क्या है। तो व्यंजन देखा जाए तो का से मा तक के जो वर्ण हैं वो 25 व्यंजन हैं, स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। या से वा तक ये 4 अंतस्थ व्यंजन हैं और सा खा सा हा ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। छत्रा ज्ञासरा ये 4 संयुक्त व्यंजन हैं। डा और ढा ये द्विगुण व्यंजन है और कुल मिला के वर्ण देखें तो 52 हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी है, तो आप फटाक से लिखेंगे 52, 56, 54, 53, 52 इस तरह विकल्प आएंगे और 52 ही आप प्रामाणिक तौर पर माने। 52 वर्ण हैं जिसमें देखिए क्या है, कुल 11 स्वर हैं, 33 व्यंजन हैं। क्लियर हो गया। अब देखिए कहीं भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन ना रखिएगा, दैट इज द फैक्चुअल, ये अब इससे ज्यादा फैक्ट कहीं नहीं है। ठीक है मित्रों, अब स्वर किसे कहते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं इसको देख लेते हैं। देखिए जिन वर्णों या ध्वनियों के उच्चारण में अन्य वर्णों की सहायता ना लेनी पड़े उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई और ऊ, ये क्या है, ये स्वर कहलाते हैं, क्योंकि इनके उच्चारण आदि में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। और हमने ऊपर बता ही दिया कि हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या 11 है। देखिए स्वरों के अब भेद हैं। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर, 3 प्रकार के स्वर हैं। अब ह्रस्व स्वर को देख लेते हैं कि क्या है। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में कम से कम समय लगे उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगेगा उन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। जैसे छोटा आ, छोटी ई, ऊ, री, आ, ई, ऊ, री, ये हिंदी के कुल 4 ह्रस्व स्वर हैं, इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। ठीक है मित्रों, यहां से भी एक क्वेश्चन बन जाता है कि हिंदी के 4 मूल स्वर कौन से हैं। तो 4 मूल स्वरों की बात करें तो आ, ई, ऊ और ये री, 4 मूल स्वर हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर भी कहते हैं। अब दीर्घ स्वर की बात कर लेते हैं। देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगेगा,
2 गुना समय लगेगा उन्हें दीर्घ स्वर कहा जाता है, या जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगेगा उन्हें दीर्घ स्वर कहेंगे, जैसे आ, ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है मित्रों, बड़ा आ, बड़ी ई, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, ये दीर्घ स्वर हैं। अब कभी मत भूलिएगा, हिंदी में कुल 7 स्वर हैं जिनका उच्चारण दीर्घ रूप में होता है। ऐसा भी प्रश्न बना है, यही 7 हैं वो 1 2 3 4 5 6 7, ये हिंदी के कुल 7 स्वर हैं जिन्हें दीर्घ रूप में उच्चारण किया जाता है। अब प्लुत स्वर देखते हैं। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगेगा उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, या जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगेगा उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम है, हे राम है, इन्हें त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। अब ठीक है मित्रों, स्वरों का वर्गीकरण यहां पर एक बार फटाक से देख लेते हैं। देखिए, ह्रस्व स्वर हैं आ, ई, ऊ, री 4, और दीर्घ स्वर हैं ये 7, और प्लुत स्वर हैं 1, ओम। ठीक है, कुल मिलाकर 11 हैं। अब अयोगवाह को देखते हैं। अयोगवाह किसे कहते हैं? हिंदी वर्णमाला में अन्न तथा आहा को अयोगवाह की संज्ञा दी गई है। इन्हें स्वरों के साथ तो रखा गया है, किंतु स्वतंत्र गति ना होने के कारण इन्हें स्वर नहीं माना जाता है। स्वरों के साथ प्रयुक्त होने के कारण ये व्यंजनों की श्रेणी में भी नहीं आते हैं। स्वरों तथा व्यंजनों में से किसी के साथ योग ना होने के बावजूद यह ध्वनि वहन करते हैं, इसे लिए इनको क्या कहते हैं? अयोग वाह कहते हैं। अयोग वाह कहते हैं। स्वरों की मात्राएं क्या हैं, इसको देख लेते हैं। देखिए, स्वर जब व्यंजन के साथ मिलते हैं तो उनका रूप बदल जाता है। इस बदले हुए रूप को ही मात्रा कहते हैं। मात्रा को बहुत ही सिंपल तरीके से डिफाइन किया गया है। देखिए, छोटा आ के अतिरिक्त शेष स्वरों को जब व्यंजनों के साथ प्रयुक्त किया जाता है तो उनकी मात्राएं ही लगती हैं। जैसे छोटा आ की मात्रा नहीं होती, आ से रहित व्यंजनों को हलंत लगाकर दिखाया जाता है। जैसे का को अगर आ से हटा दिया जाएगा, विच्छेदित कर दिया जाएगा तो हलंत लग जाएगा, और ये का खा। ठीक है मित्रों, अब हम देखते हैं स्वरों की मात्राएं क्या हैं। देखिए, स्वर बड़ा आ है तो ये मात्रा है, छोटी ई है तो ये मात्रा, बड़ी ई है तो ये मात्रा, जैसे जीत हो गया, इसके उदाहरण भी है। छोटा ऊ है तो ये मात्रा, बड़ा ऊ की ये मात्रा, री की ये मात्रा, ए की ये मात्रा, ऐ की डबल झंडी, ओ की एक डंडा एक झंडी, औ की एक डंडा दो झंडी। ठीक है, इनको ध्यान में ले लें। अब अनुस्वार और अनुनासिक को हम डिफाइन करेंगे। देखिए, अनुस्वार क्या है? जब वर्णों का उच्चारण केवल नासिका यानी कि नाक के माध्यम से होता है तब इसे अनुस्वार कहते हैं। हिंदी में अन्न तथा प्रत्येक वर्ग यानी कि का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग का पंचम वर्ण इया, अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, ये सभी क्या हैं? अनुस्वार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसे चंचल, अंक, रंक, पंख, गंगा, यानी कि इनका उच्चारण नाक के माध्यम से हो रहा है, इसलिए इन्हें अनुस्वार कहेंगे। अनुनासिक को देखते हैं। जब वर्ण का उच्चारण नासिका तथा मुख दोनों से समान रूप से होगा तो वह अनुनासिक कहलाता है। जैसे पांच, कांच, आंख, ये सब क्या है? अनुनासिक हैं, जिसमें नासिका और मुख यानी कि नाक मुख दोनों से समान रूप से उच्चारण होगा जिसका, तो वह अनुनासिक कहलाएंगे। अब व्यंजन को देखते हैं। देखिए, यह कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए, जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होगा उन्हें व्यंजन कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की कुल संख्या मित्रों कितनी है? 33 है। व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। मुख्यतः 3 ही प्रकार के हैं: स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन देख लेते हैं। जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान दे लें, जिन व्यंजन वर्णों के उच्चारण में जो हमारी श्वास वायु है, प्राण वायु है, वह मुख के अलग अलग भागों को स्पर्श करे तो उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। और हिंदी में कुल 25 स्पर्श व्यंजन हैं: का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। काखा गाघा अंगा, चाचा चाचा इया, टाटा डाढ़ा आड़ा, तथा तथा ना, पाफा बाभा मा। 5 पचा 25, कुल मिला के हिंदी वर्णमाला में 25 वर्ण हैं। अब अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं। देखिए, अंतस्थ व्यंजन, अंतस्थ शब्द का अर्थ है मध्य या बीच में। देखिए, हिंदी वर्णमाला में कुछ व्यंजन
स्वर तथा व्यंजन के मध्य आते हैं। कुछ व्यंजन जो हैं वो स्वर और व्यंजन के मध्य आते हैं, इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या 4 है, या, रा, ला, वा। कुल अंतस्थ व्यंजन 4 हैं। कौन से? या, रा, ला, वा। पूछ लिया जाता है अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं निम्नलिखित में से, तो आप गलत करके चले आते हैं। इस बार बारीकी से समझ लें। ऊष्म व्यंजन, देखिए ऊष्मा का अर्थ है गर्मी, यानी कि गर्म। वे व्यंजन जिनके उच्चारण के समय वायु मुख से रगड़ खाकर गर्म हो जाती है, अर्थात मुख से गर्म वायु निकलती है जिन स्वरों के उच्चारण में, जिन व्यंजनों के उच्चारण में, तो उन्हें ऊष्म व्यंजन कहते हैं और इनकी संख्या हिंदी वर्णमाला में 4 है। साखा, साहा। साखा, साहा ये ऊष्म व्यंजन है। संयुक्त व्यंजन देखते हैं हिंदी वर्णमाला में, इनकी संख्या कितनी है? 4 है मित्रों। दो व्यंजनों के मेल से बने हुए व्यंजन को क्या कहेंगे? संयुक्त व्यंजन कहेंगे, या दो व्यंजनों के मेल से बने हुए वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे, और ये तो रपचिक है भैया, रपचिक है। का, ये का, ता, जा, सा, ये जो मिल के बनते हैं 4 संयुक्त व्यंजन ने रिकॉर्ड तोड़ा है। रिकॉर्ड तोड़ा है, पूछने का रिकॉर्ड तोड़ा है। जैसे छा को अक्सर पूछा जाता है, ये का और सा से मिलके बना है। का और खा भी कहीं उच्चारण होता है इसका, तो का और सा से मिलके छा बना है। त्रा बना है ता और रा से मिलके। ज्ञा बना है जा और इया से मिलके। स्रा बना है सा और रा से मिलके। ध्यान दे ले यहां पर, का, ता, जा, सा में क्या है? हलंत लगा हुआ है। फिर इसके बाद ये हैं, अगर हलंत ना लगाएंगे मित्रों, यानी कि इसमें भी अगर का, सा में भी हलंत लगे तो ये भी एक उत्तर है, संभावित उत्तर ये भी होता है, तो इसको डिफाइन कर लें। और जहां पे मिस्टेक होती है 4 विकल्पों में, इस प्रकार के विकल्प देता है, का कर देगा और ये सा कर देगा, पहला विकल्प। फिर का कर देगा, ये सा कर देगा, फिर का कर देगा, सा कर देगा, और फिर इसके बाद बड़ा आ कर देगा। तो इस प्रकार से 4 विकल्प, आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, एक बार फिर से देख लें। ठीक है मित्रों, ये संयुक्त व्यंजन है। फिर श्वास की मात्रा के आधार पर व्यंजन के भेद, देखिए ये भी आपको कई बार सताए होंगे। अल्प प्राण, महाप्राण, आज के बाद ये कभी भी नहीं सताएंगे, बिल्कुल आपके पास ही आएंगे। अल्प प्राण देखिए, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु, श्वास वायु मतलब जिसमें से हम सांस लेते हैं या छोड़ते हैं, प्राण वायु जिसको कहते हैं, जिसमें श्वास वायु कम मात्रा में बाहर निकलती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। हर वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा, 1, 3, 5, 1, 3, 5, ये क्या है? अंतस्थ व्यंजन। जैसे का वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, ये अल्प प्राण के अंतर्गत। जैसे का, गा, अंगा, चा, जा, इया, ठा, डा, आड़ा, ता, दा, ना, पा, बा, मा, ये क्या है मित्रों? अल्प प्राण हैं। और अंतस्थ व्यंजन क्या हो जाएंगे? यारा, लावा हो जाएंगे, इसको हम जानते हैं। महाप्राण देख लेते हैं, जिन व्यंजनों के उच्चारण में श्वास वायु अल्प प्राण की तुलना में अधिक निकलती है, उन्हें महाप्राण कहते हैं। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण ऊष्म व्यंजन महाप्राण व्यंजन है। यहां पर देख लीजिएगा, यारा, लावा भी अल्प प्राण व्यंजन है, ठीक है, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। और ऊष्म व्यंजन इसमें सा, सा, हा, ये सभी, ये सारे के सारे का वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण की हमने बात की है। तो खा और घा, छा और झा, ठा और ढा, था और धा, फा और मा, ये सभी क्या है? ऊष्म व्यंजन। और ये जो ऊष्म व्यंजन है सा, खा, साहा, ये सभी क्या है? महाप्राण के अंतर्गत आएंगे। ठीक है मित्रों, अब यहाँ पे व्यंजनों का एक खाका देख लेते हैं। देखिए 25 ये क्या है? का से मातक वाले स्पर्श व्यंजन है। 4 यारा, लावा क्या है? अंतस्थ व्यंजन है। और 4 ये सा, खा, साहा क्या है? ऊष्म व्यंजन है। ठीक है मित्रों, इनको कंठस्थ कर लें। अब यहां से क्या है? हिंदी वर्णमाला आपकी कंप्लीट हो जाती है। हिंदी वर्णमाला से संबंधित अब प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। अब क्या है? एक उच्चारण स्थान वाला बचता है मामला, उच्चारण स्थान। तो जैसे का उच्चारण क्या है? अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, इचु यसा नाम तालु, ऋतु रसाणाम मूर्धा, लितुलसा नाम दंतः। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर देंगे, उसमें बता देंगे। फिर आपका पूरा का पूरा
हिंदी वर्णमाला से कभी भी कहीं भी किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जाएगा, आप फटाक से कर लेंगे। तो ठीक है मित्रों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, अन्य मित्रों तक पहुंचा दीजिए। और इसके बाद अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर